Hello and good morning, students. Today in class reproduction in plants, we will discuss about the keywords and question answers. Okay, the all topics of this chapter is already cleared in previous class. Okay, so now we will proceed in to the keywords and question answer of this chapter. Okay, so let's discuss one keywords one by one. First keyword is asexual reproductions. Asexual reproduction is a type of reproductions, okay, in which new species are born without the involvement of sex organ, okay, without the involvement of sex organs or sexual gametes, okay, is known as asexual reproductions. ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिख दोगे जैसे कि asexual reproductions process of fragmentation, process of budding, process of vegetative propagation is the example of asexual reproduction. Next is budding. Okay, budding is a type of asexual reproductions in which bulb-like projections, outgrowths, ठीक है, in parent plant. Okay, bulb-like projections, outgrowth of bulb-like projections in parent plants known as bud. Okay, after get matured, that buds detached from the parent plant. Okay, this process is known as budding. ठीक है, एक प्लांट से क्या होता है कि एक न्यू बल्ब लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और ये क्या होता है कि इसको हम बड कहते हैं. जब ये बड मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो आफ्टर गेट मैच्योर से ये क्या होता है, न्यू प्लांट्स को बॉर्न कर देता है. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं. ठीक है, दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट सेल से, पेरेंट प्लांट से ही हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है एम्ब्रॉयो. ओके, एम्ब्रॉयो क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ जायगोट. ओके, द ग्रोथ ऑफ जायगोट्स इन द साइजेस इज नॉन एज एम्ब्रॉयो. ओके, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नॉन एज जायगोट्स. ठीक है, जब जायगोट बढ़ने लगता है, बड़ा होने लगता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयो कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन इज द asexual reproduction, is a type of asexual reproductions in which new plant bonds by the single parent plants when it get divided into two or more parts. ठीक है, further that divided parts of the plants, okay, matured and grow up into the new plants. This process is known as fragmentation. So Spirogyra is the example of fragmentation. It is a type of algae. ठीक है, it is generally produced in the water. Okay, next is gametes. Gametes is a type of sexual cell. ठीक है, sex cells is known as gametes. ठीक है, तो gametes क्या होता है, एक एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, तो gametes देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेल gametes एंड फीमेल gametes. ठीक है, तो मेल gametes को हम लोग प्लांट्स में, अगर प्लांट्स की बात करें तो मेल gametes pollen grain को कहते हैं, और फीमेल gametes हम लोग कहते हैं स्टिग्मा को. ठीक है, तो मेल गेमेट्स जो होता है वो एंथर में प्रोड्यूस होता है, और फीमेल गेमेट्स जो है ओव्यूल में प्रोड्यूस होता है. ओके, नेक्स्ट है आपका हाइफा. हाइफा क्या होता है, हाइफा इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, या इट इज अ फिलामेंट. ओके, इट इज ए फिलामेंट्स इनटू द ब्रेड मोल्ड. ओके, फिलामेंट्स कह सकते हैं या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, बाय विच अ ब्रेड मोल्ड्स प्रोड्यूसेस. ठीक है, तो रूट भी कह सकते हैं इसको, रूट ऑफ ब्रेड मॉल्ट्स. ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस जैसे कि ब्रेड मॉल्ट्स यहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग हाइफा कहते हैं. ठीक है, इसको हम लोग हाइफा कहेंगे. तो ब्रेड मॉल्ट्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, इट इज द बेस या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बाय विच अ ब्रेड मॉल्ट्स इज प्रोड्यूस. ओके, इज नॉन एज हाइफा, या इट इज अ नेटवर्क्स ऑफ ब्रेड मॉल्ट्स. ठीक है, तो इट इज नॉन एज हाइफा. नेक्स्ट है आपका ओव्यूल. ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फीमेल गेमेट्स. ओके, इज नॉन एज ओव्यूल. नेक्स्ट है आपका पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन इज अ टाइप ऑफ, या इट इज अ मेल गेमेट्स. ओके,
which is produced in anthers of the plant. Okay, anthers of the flowers कह सकते हैं, anthers of the flower. Okay, it is transferred to the female gametes by a tube like structures which is known as pollen tube. ठीक है, तो pollen grains क्या लिखोगे? Pollen grain is a male gametes which is produced in anthers of the flower. ठीक है, नेक्स्ट आपको pollen tube में लिखोगे, pollen tube is a tubular like structure या tube like structures which transfers male gametes to the female gametes by the action of air, water and animals. ठीक है, तो pollination क्या होता है? Pollination is a process of transfer of male gametes into female gametes by the action of air, water and animals is known as pollination. Next is seed dispersal. Seed dispersal क्या है? Seed dispersal is the scattering of seeds over a wide area या wide range in the soil is known as seed dispersal. Next is sexual reproduction. Sexual reproduction is a type of reproduction which involves male gametes and female gametes. Okay, is known as sexual reproduction. ठीक है. Next है spores. Spores is a reproductive part of asexual reproductions. ठीक है, ठीक है. तो spores क्या होता है? reproductive parts होता है asexual reproductions का, but it is not a seeds. ठीक है, ये seeds नहीं होता. Okay, when it gets germinates, ठीक है, into favorable climatic conditions, ठीक है, it grow up into new plants is known as spores. Okay, next आपका sporangium. ठीक है, sporangium is a knob like structures. Okay, it's a knob like structures on the क्या कहेंगे, knob like structures which contain millions of spores. ठीक है, it is a knob like structure which contains millions of spores into the bread mold. Okay, bread mold में क्या होता है कि knob like structures ऊपर की ओर, इसको हम sporangium कहते हैं. ठीक है, इसको हम sporangium कहते हैं. ठीक है, इसको हम sporangium कहते हैं. ये knob like structures है. ठीक है, इसमें बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ये क्या होता है कि आफ्टर गेट मैच्योर्ड इट बर्स्ट, ये फट जाता है. फटने के बाद क्या होता है? मिलियंस ऑफ स्पोर्स जो है स्प्रेड हो जाते हैं एयर में और जाकर जर्मिनेट हो जाते हैं कहीं पर. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम. ओके, तो नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन. वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction. ओके, it is a type of asexual reproduction by which a new species of plants या new plants are born by the stems, root and leaves of the plant. Okay, so it does not contain, it is not produced by seeds. ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है? सीड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ठीक है, तो उसमें सेट्स नहीं होगा. नेक्स्ट है जायगोट. जायगोट क्या होगा? व्हेन द मेल गेमेट्स फ्यूजेस विद फीमेल गेमेट्स, ओके, द न्यू सेल इज फॉर्म्ड, दैट इज नॉन एज जायगोट. ओके, तो न्यू सेल्स जो फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं. ठीक है, तो आई होप कि आपको कीवर्ड्स क्लियर हो गया होगा. अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट. ओके, so let's discuss about the question answer of this chapter. Okay, thank you. Please pause the video and note down. Hello and good morning, students. Now we will discuss about the question answer of this chapter. Okay, तो question answer में क्या लिखेंगे? सबसे first question है, that is what? Fill in the blanks. So fill in the blanks. I don't have I don't have NCERT books, so I have written all the questions of NCERT books in this copy. Okay, so fill in the blanks में है productions of new individuals from the vegetative parts of parent is called vegetative propagation. ठीक है, तो पहला का हो जाएगा 1 नंबर vegetative propagation. ओके, सेकंड चलते हैं. सेकंड इज व्हाट?
A flower may have either male or female's reproductive parts such as first flower is known as, क्या हो जाएगा उसको हम लोग यूनिसेक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका the transfer of pollen grain from anthers to stigma of the same or another flowers of the same kinds is known as pollination. Okay. Next. The fusion of male and female gametes is termed as fertilization. Next. Seeds dispersal takes place by means of air, water, and animals. Okay. Now the next question is describe the different methods of asexual reproduction. Give examples. Already discussed किया जा चुका है ये, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस को आप देखोगे तो ये पता चल जाएगा। वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के मैंने चारों पार्ट्स को डिस्क्राइब किया था, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशंस एंड स्पोर फॉर्मेशंस, ठीक है। तो इन सारे को डिस्क्राइब करना है और इसका एग्जांपल लिखना है, ठीक है। तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ उसको। वेजिटेटिव प्रोपागेशंस क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच अ न्यू प्लांट्स आर बॉर्न बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके। बडिंग क्या होता है? बडिंग इट इज ऑल्सो asexual reproductions, ठीक है, in which bulb like projections comes out from the parent body of a plant, ठीक है, which when gets matures and detached from the parent plants, ठीक है, and form this process is known as budding, ठीक है। next है fragmentation. Fragmentation is a process by which when the matured plants get divided into two or more parts, ठीक है, after that the divided parts of the plants get matured and turns into new plants, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ asexual reproductions by which a new plants are born by the germination of spores, okay, is known as spore formation, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन व्हाट you understands by sexual reproductions, ठीक है। तो sexual reproduction क्या होता है? Sexual reproduction is a type of reproductions, okay, in which a new species are formed या new plants are formed, ठीक है, जो भी है, new plants are formed by the involvement of sex cells, that is male gametes and female gametes, okay। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेन डिफरेंस क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखोगे आपका जेमेट्स यानी सेक्स सेल्स आर प्रेजेंट, असेक्सुअल में लिखोगे सेक्स सेल्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। सेक्सुअल में फिर लिखोगे टू प्लांट्स यानी कि टू बॉडीज कैन मेक अ न्यू बॉडीज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? वन सिंगल बॉडीज कैन मेक अ न्यू बॉडीज, ठीक है। तो सबसे मेन इसमें डिफरेंस होता है कि इसमें सेक्स सेल्स प्रेजेंट होता है, उसमें सेक्स सेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सेक्सुअल में होता है, असेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है स्केच रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स मैंने तो बता दिया था आपको ऑलरेडी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स ये आपका क्या होगा? पिस्टिल्स, स्टाइल्स, ओवेडी, ठीक है, ओव्यूल्स, ओके। और यहाँ पे क्या होगा? ओके, एंथर्स। तो ये क्या होता है? दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। ये ओवेडी हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये पिस्टिल हो गया, आगे पिस्टिल बोलता हूँ, अब स्टिग्मा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एंथर हो गया, ठीक है।
तो ये सब क्या होता है, मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन आपके बुक में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि सिंगल यानी कि ट्रांसफर ऑफ मेल जेमेट्स टू फीमेल जेमेट्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मेल जेमेट्स टू फीमेल जेमेट्स इन द सेम फ्लावर, ओके। तो सेम फ्लावर में जब ट्रांसफर होता है मेल जेमेट्स और फीमेल जेमेट्स का, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एयर वाटर एंड एनिमल्स, ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ मेल जेमेट्स टू द फीमेल जेमेट्स बाय वन फ्लावर्स टू अनदर फ्लावर्स, ठीक है, यानी कि तो ट्रांसफर ऑफ मेल जेमेट्स of one flowers into the female gametes of other flower is known as cross pollination, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर वाटर एंड एनिमल्स, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ओके, कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि when male gametes get fused with female gametes या get attached with female gametes by the process of pollinations, ठीक है, then the male gametes and female gametes get fused together, ठीक है, get fused together, this is the process of fertilization in flower, okay। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स, ठीक है, सीड डिस्पर्स होता है तो इसको डिस्क्राइब करना है वेरियस वे में। तो मैंने कितने पार्ट्स बताए थे, सीड्स कैन डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, बाय विंड, बाय वाटर एंड बाय बर्ड्स, बाय इंसेक्ट्स, ठीक है। तो देयर आर वेरियस वे, सबका मैंने डिस्क्राइब किया था, आप लोग लिख सकते हैं खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग, तो बर्ड है, बर्ड्स हो जाएगा ब्रेड मोल्ड, ओके। सेकंड है आपका आइज, आइज पोटैटो का हो जाएगा। फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा आपका स्पाइरोगाइडा। विंग्स हो जाएगा आपका मैपल एंड स्पोर्स हो जाएगा आपका नहीं स्पोर्स हो जाएगा आपका ब्रेड मोल्ड, सॉरी। ये देखिए बर्ड, बर्ड का हो जाएगा आपका ईस्ट। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 9 है ना, बर्ड्स के बाद आइज हो जाएगा पोटैटो, आई के बाद फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा आपका स्पाइरोगाइडा। नेक्स्ट है आपका विंग्स, विंग्स हो जाएगा आपका मैपल। नेक्स्ट है आपका स्पोर्स, स्पोर्स हो जाएगा आपका ब्रेड मोल्ड, ओके। तो ये सब आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज द, ठीक है, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा फ्लावर, ओके। 10 नंबर का 10 का ए का हो जाएगा 4 फ्लावर, ओके। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल जेमेट्स एंड फीमेल जेमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो दो बी का हो जाएगा आपका, बी का 1 फर्टिलाइजेशन। सी नंबर का हो जाएगा, सी है मैच्योर ओवेरी फॉर्म्स द सीड्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये भी सीड्स हो जाएगा इसका, देख लेना कितने नंबर पे है। डी इसका है स्पोर प्रोड्यूसर प्लांट इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, ओके, ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। ब्रायोफाइलम्स कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स, ओके। So this is all the keywords of keywords and question answers of this chapter, okay। तो इसके बाद इसके साथ ही आपका क्या होता है कि ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है।
कल से हम लोग यानी कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर इज आई थिंक मोशन, ओके। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।